नमस्कार। रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। रतलाम जिले के रिंगनौद थाना क्षेत्र के गांव काकरवा में कुएं से बरामद हुई बोरी में बंधी लाश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मृतक की हत्या उसी की पत्नी ने 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर की थी, जिनमें से 2 उसके प्रेमी थे। हत्यारी पत्नी ने अवैध संबंध उजागर होने के कारण पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने पत्नी और उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथा आरोपी फरार है। उल्लेखनीय है कि 28 जून की दोपहर ग्राम काकरवा में रामगोपाल पुत्र दुर्गा शंकर शर्मा के खेत पर स्थित कुएं में बोरे में बंधा शव मिला था। पुलिस ने बोरा निकलवाकर खुलवाया तो युवक का शव निकला। उसके दाहिने हाथ पर रामलाल नाम गुदा हुआ था। उसकी शिनाख्त 40 वर्षीय रामलाल पुत्र नागूजी रायकवार निवासी काकरवा के रूप में हुई। हत्या का प्रकरण दर्ज कर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए टीम गठित की गई। रिंगनौद टीआई दर्शना मुजालदा के नेतृत्व में टीम ने रामलाल व उसकी पत्नी रेखा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल व सीसीटीएनएस के माध्यम से जांच शुरू की। जांच के ना आरोपित रेखा और उसके प्रेमी शंकरलाल पुत्र नानूराम मालवीय निवासी ग्राम काकरवा व समृत पुत्र सूर्यवंशी निवासी ग्राम कुछड़ोद थाना अफजलपुर जिला मंदसौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो वे हत्या करने से मना करते रहे। शक्ति से पूछताछ करने पर शंकरलाल एवं समृत ने अपनी तीसरी साथी सत्तू उर्फ सत्यनारायण पुत्र कारूलाल मालवीय निवासी ग्राम काकरवा के साथ मिलकर रेखा के कहने पर हत्या करना कबूल किया। सत्तू गुआ छोड़कर भाग गया है। पुलिस उसे तलाश रही है। खेत पर शराब पिलाकर दबाया गया था गला। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि मृतक रामलाल की पत्नी 5 साल से पति से अलग होकर अपने मायके ग्राम भावगढ़ स्थित मायके में 3 बच्चों के साथ रह रही थी। वह घटना के करीब 1 माह पहले ही पति के पास आई थी। 23 जून को रामलाल के परिवार में कार्यक्रम था, जिसमें उसका रिश्तेदार समृत व गांव का शांतिलाल मालवीय भी पहुंचे थे। इन दोनों के रेखा से प्रेम संबंध थे। वहीं गांव का सत्तू रामलाल पर 30,000 रुपए मांगता था। रामलाल उसे रुपए नहीं दे रहा था। इससे वह भी नाराज था। शंकर, समृत और सत्तू के साथ मिलकर रेखा ने पति की हत्या करने की साजिश रची। रेखा के कहने पर शंकर, सत्तू और समृत ने शाम को रामलाल को शंकर के खेत पर बुलाया। वहां सत्तू अपनी स्कूटी MP09 SL 3373 में से समृत के साथ तथा शंकरलाल अपनी बाइक MP43 MF 1298 से पहुंचा। सभी ने मिलकर रामलाल को शराब पिलाने लगे। शराब पीने के दौरान ही सभी ने मिलकर रामलाल का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सत्तू की स्कूटी से टाट का बोरा निकाला और उसमें शव बांधकर रामगोपाल के खेत पर ले जाकर कुएं में फेंक दिया था। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 28/6/21 को पुलिस को रिंगनौद थाने पर सूचना आई कि रामगोपाल सुतार ग्राम काकरवा में उनके खेत पर कोई जानवर सा गिरा हुआ कुएं में दिख रहा है, लेकिन उसका जो पैर है एक थैले के अंदर उसमें, लेकिन उस पर जो एक पैर सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। उसको बाहर निकलवाने पर देखा गया थैले के अंदर एक मानव पैर बाहर आ रहा है और इसके बाद किसी अधिकारी को बुलाया गया और उनके समक्ष खुलवाया गया उस थैले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी और उसके थैले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे। और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। जिस पर आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो बताया गया कि गांव का ही एक रामू जिसे बोलते हैं, रामलाल नाम है। रामलाल कई दिनों से गायब दिख नहीं रहा है, तो उसके परिवारजनों को बुलाया गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें उसके पुराने जो इसका ऑपरेशन किया गया था पैरों का, उसके आधार पर चीज़ों देखा गया तो रामलाल होना पाया गया है। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों की कॉल डिटेल वगैरह देखी गई और क्योंकि देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या उसके परिवारजन में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत गुमशुदगी नहीं दर्ज कराया गया, कुछ भी नहीं किया गया।
तो हमारे संदेह के घेरे में आए। हमने कॉल डिटेल वगैरह CDR निकाल के देखा तो इसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समृत निवासी कुचड़ो और गांव का ही एक शंकरलाल मालवी और सत्तू उर्फ सत्यनारायण, इन 3 लोगों को हमने पाया। और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, इसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकरलाल थे। और शंकरलाल से वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो इसे बोलती रहती थी कि इसे ख़त्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे इस तरह। और शंकर की भी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी के रिश्ते का संबंध उसके एक रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार समृत के साथ भी थे। इसलिए तो मृतक का रिश्तेदार समृत और शंकरलाल और इसके अलावा एक सत्तू उर्फ सत्यनारायण काकरवा का ही रहने वाला है। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन तीनों ने एक योजना बनाई उसकी पत्नी के साथ मिलकर, जिसमें इनकी पत्नी ने ही सब कुछ उसमें आगे उनके साथ रही है। उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मौसर का कार्यक्रम था मृतक के परिवार में। उस दिन सत्तू ने इशारा किया उसे शंकरलाल के खेत पर आने पर मृतक शाम को शराब पीने के लिए शंकरलाल के खेत पर गया, जहाँ पर पीछे से इसके समृत भी पहुंचा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर इसकी हत्या कर दी, रामलाल की, और गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं था सूचनाकर्ता रामगोपाल का, उस कुएं में ले जाकर उसमें थैले में पत्थर डालकर और इसकी लाश को डालकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। मृतक की पत्नी के आगे संबंध कब से चले आ रहे थे? पुराना था या अभी ही कुछ हुआ था? जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, मृतक की पत्नी 5 साल से भावगढ़ में रह रही थी, लेकिन उसकी बातचीत जो गांव का शंकरलाल है उससे करीब 3 साल से थी, बता रहे हैं। लेकिन इनके भी संबंध जो है, जब से ये करीब 2 महीने पहले गांव भावगढ़ से यहाँ पर आई थी काकरवा, तब से इसके रिलेशनशिप थे। सर, जो अपराधी थे तो ये आदतन थे कि पहली बार अपराध किए? ये आदतन नहीं थे। इसमें अवैध संबंध जो थे वो इसमें कारण बने। थैंक यू। ओके।